नमस्कार। मेरे मन की बात में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र सुंदरियाल। कल से किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। बाकी जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। हालांकि किसी और बॉर्डर पर कोई किसान या तथाकथित किसान आए हैं ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक। लेकिन मीडिया का जो है वो दिन रात का 24 घंटे का कवरेज जो है वो शंभू बॉर्डर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पटियाला इधर पंजाब में और उधर हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, उस बॉर्डर पे वो चल रहा है, जिसका लाइव जो है वो जो है टेलीकास्ट करते रहते हैं। तो ये हमारा मीडिया जो है उसको दिखा रहा है, तो इसलिए उसकी प्रोमिनेंस बनी हुई है खबरों में। कल से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है। आज हंगामा कुछ ज़्यादा हो रहा है और अगले कुछ दिनों में और भी होगा हंगामा। सितंबर 2020 में जब ये 3 कृषि कानून आए थे, बीजेपी लेके आई थी, तो वो आई थी, जो कानून आए थे वो आए थे एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बेसिस पे। 2006 में एमएस स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिस पर कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तमाम तरह के किसान आंदोलन उस समय हुए, महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में, सब जगह हुए। काफ़ी हंगामा, थोड़ा बहुत काफ़ी जगह वो हंगामा होता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 2020 में बीजेपी ने उसको लागू किया। सितंबर में वो बिल पास किया, उसके बेस पे 3 बिल थे, वो बिल पास हुए। बिल पास होने के बाद जो है वो कुछ दिन शांति रही। 27 सितंबर के आसपास ये लागू हुआ था और उसके बाद जो है वो शांति रही। फिर उसके बाद नवंबर से ये शुरू हुआ और इसकी परिणति हुई 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर हंगामा और फिर उस पर खालिस्तानी झंडे के फहराने से। तो ये पिछला आंदोलन था। कुछ उनकी शर्तें मान ली गई, सरकार ने वो वापस ले लिए तीनों बिल, तो ये तब का आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ। अब ये फिर दोबारा आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसकी क्रोनोलॉजी जो है वो जाननी ज़रूरी है कि तब क्यों हुआ था, वो डेट क्यों चुनी गई थी और अब क्यों चुनी गई थी। इसमें कल्प्रिट जो है वो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि कौन है, क्रोनोलॉजी को अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। आम आदमी पार्टी बनी 2012 और 13 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी थी। उसके केजरीवाल वो हुए। दिसंबर 2013 में दिल्ली में ये सीएम बने। उसके 1 महीने के अंदर अंदर जनवरी में इन्होंने एक बगैर किसी बात के एक आंदोलन छेड़ा। सो कॉल्ड आंदोलन, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें, लेकिन ये छेड़ा और इन्होंने जो है कोशिश की कि गणतंत्र दिवस की परेड जो है उसको डिसरप्ट किया जा सके। सफल नहीं हुए उसमें, लेकिन कोशिश की। उसके बाद पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुए 2014 में, 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुए। पंजाब से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, सिर्फ 4, और वो चारों भी आम आदमी पार्टी में नहीं रह गए, सब निकल लिए। उसके बाद 2017 का असेंबली इलेक्शन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली। क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहा हूँ। 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ। पिछली बार 4 थे 2014 में, अब की बार सिर्फ 1 रह गए। उसके बाद कांग्रेस के अंदर कुछ हालात ख़राब हुए, जो भी कुछ हुआ, लेकिन इनको आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल साहब को लगा कि ये अच्छा मौका है, तो इसलिए वो जो पिछला वाला जो किसान आंदोलन, जो तथाकथित किसान आंदोलन, जिसको हम आड़ती आंदोलन भी कह सकते हैं, वो चालू किया गया। बहुत लंबा टाइम चला, बहुत हंगामा हुआ, जिसका फ़ायदा जो है वो केजरीवाल को मिला और फिर उनके 92, 117 में से 92 उनके एमएलए बने 2022 के असेंबली इलेक्शन में पंजाब में। तो केजरीवाल को समझ में आ गया कि अगर मैं ये हंगामा करता रहूँगा, पंजाब से उनको लाता रहूँगा, तो मुझे फ़ायदा होगा। तो 2024 के इलेक्शन से पहले फिर शुरू किया गया। क्लियर है कि इस वक्त जो है पंजाब की सरकार उसका समर्थन में उतरी हुई है, वहाँ से वो तैयार करके जत्थे भेज रही है
और दिल्ली में केजरीवाल पलक पावड़े लगा के बैठे हुए हैं। हर तरह का असहयोग जो है वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये लोग दिल्ली में आएँ, दिल्ली में हंगामा हो। फॉर्चुनेटली भाग्यवश जो है वो बीच में हरियाणा आता है, तो हरियाणा में वो रोके जा रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों की परेशानी, जो दिल्ली के नागरिक जो दिल्ली सरकार के जहाँ दिल्ली सरकार है केजरीवाल की है, उनकी परेशानी से केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को अपना एजेंडा सेट करना है। पिछले जो 2020 और 2021 का जो आंदोलन हुआ था उसको टेक ओवर कर लिया था खालिस्तानियों ने, क्योंकि पैसा बेसिकली वहीं से आ रहा था। बहुत क्लियर था, जब लाल किले पर उन्होंने झंडा खालिस्तान के फहराया था तो बहुत क्लियर था कि खालिस्तानी जो है टेक ओवर कर चुके थे उसको। और 2019 के इलेक्शन में केजरीवाल की खालिस्तानियों से साठगांठ की जो है कई खबरें आई। कुमार विश्वास जो उन्हीं के मित्र भी थे, उसी पार्टी में भी थे, उन्होंने सरेआम खुलेआम जो है वो आरोप लगाए। आज तक कोई उसका खंडन नहीं हुआ है। उसके अलावा 2019 के इलेक्शन के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी संस्था है उसका जो सर्वा है, उसने उस इलेक्शन के बाद चेताया था केजरीवाल को कि हमसे इलेक्शन में के दौरान आपने जो है सहायता भी ली, फंड भी लिए, समर्थन भी लिया, फंड भी लिए, तो अब आपको हमारे लिए काम करना होगा। ये 2019 के बाद और 2022 के बाद दोनों बार उन्होंने जोर शोर, खासतौर से 2022 के बाद तो बहुत प्रचारित हुआ उनका वो जो धमकी थी, जो चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास सबूत हैं कि हमने आपको समर्थन दिया, हमारे पास सबूत हैं कि आपने जो है हमसे पैसा लिया। ये इस वक्त जो चल रहा है इसके पीछे पंजाब सरकार है, दिल्ली सरकार है, दोनों जगह केजरीवाल की मर्जी है, तो और कुछ नहीं है। बाकी उनकी जो डिमांड्स है, जो 23 मांगें वो रखी हैं, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी हंसी आएगी कि ऐसी ऐसी डिमांड्स भी हैं। WTO से वो कहते हैं भारत अलग हो जाए, जो दुनिया भर से हमारे जो समझौते हैं फ्री ट्रेड के, वो वापस हो जाएं। वाह, ऐसा हो सकता है क्या? MSP की जो है वो कानूनन उसको गारंटी बना दी जाए। MSP का पहले MSP बढ़ाने की मांग है, साथ में उसको लीगल गारंटी का वो देने का है। हास्यास्पद है। इसी तरह से बाकी डिमांड भी हैं। 60 साल का जो हो जाए, किसान हो जाए, जिसको वो किसान कहें, वो 60 साल का हो जाए तो 10,000 रुपये महीना उसको चाहिए। और ये वो लोग हैं 10,000 रुपये वो मांग रहे हैं जो मर्सिडीज़ में बैठ के एजिटेशन करने आए हुए हैं, जो बड़े बड़े महंगे जो है गाड़ियों में और ट्रैक्टरों में भर के आए हुए हैं। उन लोगों को 10,000 रुपये महीने की जो है वो पेंशन के लिए वो कह रहे हैं। ऐसे ही है, बहुत सारी मांगें हैं इस तरह की हैं जो बेसिर पैर की हैं, जो कुछ ऐसा नहीं है कि सारी मांगें बेसिर पैर की है, कुछ अच्छी भी हैं लेकिन ज़्यादातर बेसिर पैर की हैं। जैसे एक बेसिर पैर की मांग है कि जो है मनरेगा सारे साल मिले और उसमें जो है वो डेली का जो उनका रेट है वो 700 या 750 रुपये रोज कर दिया जाए, और वो जो मनरेगा के में जो काम होगा वो सिर्फ कृषि के लिए काम होगा। ये इस तरह की मांगें हैं। तो कोई भी सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती, ये उनको पता है, इसीलिए वो इस तरह मांगे रखी है। उनको मालूम है कि नहीं हो सकता, ताकि एजिटेशन भड़के, और एजिटेशन भड़कने का फ़ायदा जो है केजरीवाल को हो। अभी जो है टिकैत वगैरह इसमें नहीं कूदे हैं, क्योंकि टिकैत को अभी वेस्टर्न यूपी में कोई समर्थन नहीं रह गया है। जयंत चौधरी जो हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते जो हैं, वो आजकल NDA में आ गए हैं, अभी रिसेंटली आए हैं, तो इसलिए जाटों के बीच में वो बात नहीं रही, उतनी घुसपैठ नहीं रही, तो इसलिए उधर से भी जो है कोई प्रेशर नहीं है। बाकी और स्टेट से तो खैर, यूपी से तो आने का मतलब, और जगह से आने का मतलब नहीं है। तो ये आज का सिनेरियो है। अब इसमें सिर्फ चलते चलते सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2006 से 2014 तक नहीं लागू की जब सत्ता में थे। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उनको बहुत क्लियर है कि सत्ता तो हमारे पास आने से रही, हम सत्ता में नहीं आ सकते कभी, इसलिए इस तरह का वो कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा जोक है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।